अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कुछ टिप्स जो हम पुराने तकिए के कवर और बेडशीट को हम दोबारा कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ जो बेडशीट और ये पिलो कवर है। ये आपने पहले भी प्रिंट देखा होगा। ये मेरी जो बेडशीट थी उसका मैंने किचन का पर्दा बनाया, विंडो का और जो डोर का पर्दा, क्योंकि सर्दी रोकने के लिए, और अभी विंडो का मैंने पर्दा नहीं लिया। तो ये काफ़ी पुरानी हो गई है, बहुत मैंने इसको यूज़ किया है धुल धुल कर। इसका रंग भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है और इसके पिल्लो थोड़े से फट भी गए हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इन पिल्लो कवर्स को कैसे इस्तेमाल में ला सकती हूँ। तो चंद टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, तो टिप नंबर 1 है, अक्सर जो हम बाज़ार से पिल्लो लेते हैं उनके कवर जो होते हैं वो वाइट होते हैं। इनके ऊपर फिर अपनी हम बेडशीट का कवर चढ़ा लेते हैं, लेकिन ये नीचे जो होते हैं ये वाइट होते हैं और अक्सर इन पर दाग लग जाते हैं कि अगर हमने मेहंदी लगाई हुई है सर पे उसका दाग लग जाता है, या हमने तेल लगाया हुआ है तो ये वाइट ये उतर नहीं सकते, इनको हम नहीं धो सकते। तो इसलिए बेस्ट है कि जो पुराने कवर हैं तकिए के, आप वो पहले इनके ऊपर चढ़ा दें। तो मेरे तकरीबन घर में जितने भी पिल्लो हैं उनके ऊपर डबल कवर हैं। एक नीचे जो पुराने कवर हैं वो ऐसे ही हैं, उनको मैंने कभी भी नहीं उतारा, और उन्हीं के ऊपर फिर मैं न्यू जो भी बेडशीट बिछाती हूँ उसके साथ के कवर उनके ऊपर चढ़ा लेती हूँ। तो इस तरह ये वाइट है, इसलिए महफूज रहेगा दाग धब्बों से। तो ये थी टिप नंबर 1। तो अभी सेकंड इस्तेमाल बताते हैं आपको, टिप नंबर 2। तो हमारे तमाम फैंसी ड्रेसेस जो हम कभी कभार पहनते हैं शादियों पर, काम वाले ड्रेसेस, इनको हम महफूज रखने के लिए बैग्स ख़रीदते हैं बाज़ार से। तो वो वक्त के साथ फट जाते हैं, बार बार उनके अंदर से कपड़े निकालते हैं फिर डालते हैं, अगर बटन है उनके तो वो टूट जाते हैं या साइड से फट जाते हैं, तो दोबारा लेने पड़ते हैं। इस तरह क्या होता है कि हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। तो इन कपड़ों को महफूज रखने के लिए हम इन पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने तमाम फैंसी ड्रेसेस इस तरह पिल्लो के अंदर अच्छे से कवर करके रख लें, तो वो डस्ट से भी महफूज रहेंगे और उनका काम भी ख़राब नहीं होगा। तो ये थी टिप नंबर 2। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। टिप नंबर 3 है, ये बेडशीट है और इसके साथ जो पिल्लो कवर होते हैं, अक्सर हम जब इसको अलमारी में रखते हैं तो कोई एक कवर जो है वो अलमारी में ऊपर नीचे हो जाता है, और जब हमने बेडशीट निकालनी होती है तो वो मिलता नहीं है, अलमारी में ही कहीं खो जाता है। तो फिर उसको ढूंढने के लिए हमें सारी अलमारी बाहर निकालनी पड़ती है और उसको ढूंढते हैं। तो इस तरह जो और है इतना हमारा टाइम फैलावा हो वेस्ट जाता होता है, है, फिर दोबारा से हमें अलमारी सेट करनी पड़ती है। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए हम इस पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेडशीट को एक ही जगह पर महफूज रखने के लिए इस बेडशीट को हम पुराना जो भी पिलो कवर है उसके अंदर हम पैक करके रख दें अलमारी के अंदर। तो इस तरह उनके जो कवर हैं वो इधर उधर नहीं होंगे, हमें उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा और हम परेशानी से बच जाएंगे। और इस तरह पैक करके अगर हम रखते हैं बेडशीट तो वो अलमारी के अंदर फैलती नहीं है, एक जगह पर सेट रहती हैं। तो इस तरह हमें ढूंढने में भी आसानी रहती है और अलमारी के अंदर जो है वो खलारा भी नहीं मचता। टिप नंबर 4, तो सर्दियों का मौसम है, इस तरह जर्सियाँ, स्वेटर, जैकेट्स, कोट, बच्चों के अपर, इस तरह की तमाम चीज़ें निकाल के अलमारी में हम हैंग करके रख लेते हैं। तो कुछ उनमें ऐसे भी होते हैं जो कि डेली हम यूज़ नहीं करनी होती उनको, कभी कभार बाहर आने जाने के लिए या किसी फंक्शन वगैरह के लिए मखसूस कोट होते हैं, वास्कट्स, हस्बैंड के, बच्चों के अपर होते हैं जो बाहर आने जाने के लिए। तो उनको हम कभी कभार यूज़ करते हैं, लेकिन उनको अलमारी में हैंग करके लाजमी रखना होता है। तो पूरी सर्दियाँ इसी तरह वो लटके रहते हैं तो उन पर डस्ट पड़ जाती है। तो उनको महफूज रखने के लिए अलमारी के अंदर, ताकि वो उन पर डस्ट ना पड़े, ख़राब ना हो,
तो हम इस पुराने कवर के ज़रिए हम उनको डस्ट से महफूज रख सकते हैं। तो ये मैंने कवर लिया है और इनको इसके दरमियान के से मैंने सुराख कर लिया है और इसके अंदर अब मैं हैंगर डाल दूँगी और इस तरह ये महफूज रहेंगी डस्ट से भी और इसको हम अलमारी के अंदर हैंग कर देंगे। जो हस्बैंड के वेस्ट कोट और कोट होते हैं उनके कवर होते हैं साथ में, वो तो महफूज रहते हैं, उनको हम ऐसे ही अलमारी में हैंग कर लेते हैं कवर समेत। लेकिन जो बच्चों के अपर होते हैं, हुडी और जर्सियाँ वगैरह, इनको महफूज रखने के लिए अगर हम बाज़ार से कवर ख़रीदने जाएं तो पैसे ज़ाया होते हैं। तो पैसे बचा सकते हैं अगर हम इन कवर को इस्तेमाल में ले आएँ और इनके अंदर हम हैंग करके डाल के हैंग कर लें तो ये डस्ट से महफूज रहेंगे और इस पैसे भी बच जाएंगे। टिप नंबर 5, जब भी आप लोग ट्रैवल करें तो अपने बैग में एक पुराना जो पिलो कवर है वो लाज़मी रख लिया करें। अगर हम 2-3 दिन के लिए कहीं गए हैं तो हमने वहाँ पे कपड़े चेंज करने हैं तो हम वहाँ पे कपड़े धो नहीं सकते। तो इस तरह आप जो पुराने कपड़े उतारते हैं वो आप इन पिलो कवर के अंदर रख लें। तो इस तरह बैग के अंदर जो यूज़ किए हुए कपड़े वो दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स अप नहीं होंगे और उनकी स्मेल भी नहीं जाएगी दूसरे कपड़ों में। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है और हम बहुत बड़ी परेशानी से बच जाते हैं अगर हम यूज़्ड कपड़े जो इस तरह पिलो के अंदर पैक करके बैग में रखते हैं तो बाकी कपड़े निकालने में और उनको ढूंढने में आसानी हो जाती है। टिप नंबर 6, हम अपने होम अप्लाइंसेस को महफूज रखने के लिए डस्ट से और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए भी पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरी मधानी है और इसको हमेशा कवर करने के लिए मुझे एक बड़ा सा शापर ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट इस्तेमाल है कि हम पुराना जो पिलो कवर है वो इसके ऊपर चढ़ा के और ऊपर से रबर बैंड चढ़ा दें। उसके बाद हम इसको स्टैंड पे रख दें तो ये महफूज रहेगी डस्ट से भी और कीड़े मकोड़ों से भी। इसके अलावा बाकी जो होम अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं जिनका डेली इस्तेमाल नहीं है लेकिन वीक में एक दफ़ा हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे अब सर्दियों का मौसम है, जूस बनाते हैं, जूसर हो गया, ब्लेंडर है या चॉपर आप यूज़ करते हैं और उनको बाहर आपने शेल्फ़ पर ही रखा हुआ है तो उनको कवर करने के लिए भी हम पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने इसको ऊपर से फूल बना लिया है और यहाँ पे मैं रबर बैंड चढ़ाकर इस जूसर को मैं कवर कर लूँगी। इस तरह ये महफूज रहेगा डस्ट से और किचन में छिपकलियाँ होती हैं, कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं तो उनको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए भी ये बेस्ट तरीका है और बेस्ट इस्तेमाल है इस पिलो कवर का। टिप नंबर 7, जो पुराना हमारा पिलो कवर है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को भी कवर करने के लिए, जैसे कि ओवन है किचन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं ओवन को कवर करने के लिए। तो ये देखिए मैंने इसका ओवन का कवर बना दिया है तो हमें अलग से इसका कवर सिलाई नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका आटे वाला टब है, कनस्तर जो भी है तो उसका कवर बना सकते हैं। और इसके अलावा हम किचन में बर्तन ढाँपने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बर्तन स्टैंड है उसके ऊपर बर्तन के ऊपर हम इसको कवर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल है इसका और हमें अलग से इनके कवर सिलाई नहीं करने पड़ेंगे। टिप नंबर 8, तो हम पुराने पिलो कवर से हम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो जैसे ये पिलो कवर है और इसको मैंने यहाँ से दरमियान से कट किया है, इसके अंदर अब मैं हैंगर यहाँ से गुज़ार दूँगी और इसको हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इनके अंदर हम अलमारी में इसको रख सकते हैं या हम किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम नीचे से फ़ोल्ड करके तो यहाँ से 3 जगह से हम इसको स्टिच कर देंगे दरमियान से और दोनों साइडों से, तो ये 2 पॉकेट्स बन जाएंगी। तो ये देखिए मैंने इसको सिलाई कर लिया और ये इसकी 2 पॉकेट्स बन गई हैं। तो इसको मैं हैंग कर सकती हूँ अलमारी के अंदर। इसके अंदर हम डस्टर रख सकते हैं जो किचन में हम यूज़ करते हैं या रोटी लपेटने के लिए जो कपड़े होते हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं। बेलन रखती हूँ उसके नीचे भी कपड़ा बिछाती हूँ और आटा गूंदने के लिए परात के नीचे भी कपड़ा बिछाती हूँ। तो बहुत सारे किचन में तो डस्टर होते हैं, देचकी पकड़ने के लिए कपड़ा होता है और बाकी रोटी लपेटने वाले इतने कपड़े होते हैं तो उनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं इसके अंदर। या इसके अलावा हम इसको अलमारी के अंदर भी हैंग कर सकते हैं।
सकते हैं। तो वो वाली चीज़ें जिनको हम अलमारी में ढूँढने में हमें परेशानी होती है, जैसे सॉक्स हो गई, अज़ार बंद होते हैं या नमाज वाली टोपियाँ होती हैं, तो इनके अंदर उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो हमें ढूँढने में आसानी रहेगी और हम बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो ये थी आज की मज़ेदार सी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। तो आपने वीडियो को लाइक करना है और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।